अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साजिद वर्ल्ड। मैं हूं साजिद अली, आपसे मुखातिब हूं आपके अपने ही चैनल साजिद वर्ल्ड की तरफ से। आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि इंग्लिश के क्लास स्टार्ट करें, तो मैं आज आपके लिए इंग्लिश का क्लास लाया हूं, वो भी पास्ट पेपर से, जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। तो चलते हैं क्लास की तरफ। हम आपको असिस्टेंट की तैयारी करवा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर कोई भी ज्वाइन होना चाहता है तो हमसे रब्ता कर सकता है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का पास्ट पेपर में से इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व करेंगे। इससे आपको एक यानी कि समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंग्लिश के जो हैं आ सकते हैं। जिस तरह सानानिम से, इंटानिम से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, इडियम है, प्रीपोजिशन है, तो आपका जो है एक ये तसव्वुर क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें आती हैं। चलते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 है डॉर्मेंट, मीन्स गैर फाल। देखिए, मैंने आपके आसानी के लिए मीनिंग भी लिखी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो सके। अगर इनमें से कोई और ऑप्शन भी आए तो आप करेक्ट चॉइस तक पहुंच सके, इसलिए मैंने उनके साथ उर्दू में भी उनकी मीनिंग लिख ली है। ए ऑप्शन है एक्टिव यानी फाल, ये तो उसका एंटानिम हो जाएगा ना। यहाँ पर मीनिंग पूछ रहा है यानी कि सनानिम्स पूछ रहा है। विजिलेंट यानी चौकस, तो ये भी नहीं होगा। तो इनर्ट, इनर्ट और डार्मेंट दोनों एक दूसरे के सनानिम से। इनर्ट की भी मीनिंग गैर फाल हो जाएगी। और दूसरा है वार्बलिंग, यानी कि एक टाइप है किसी परिंदे की, तो उसे कहते हैं वार्बलिंग। नंबर 2 पर है हमारे पास वही सनानिम्स सेम्पचुअस, जिसकी मीनिंग हो जाएगी शानदार। और आप ऑप्शन देख रहे हैं, ए ऑप्शन है डिलीरियस यानी दिलफरेब, जॉर्जियस यानी कि खूबसूरत, पाल्युअस यानी कि खतरनाक, लग्जरियस ये उसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ये तो आपको पता है। लग्जरियस का भी जो सेम मीनिंग होगा सेम्पचुअस हो जाएगा यानी कि शानदार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 नंबर का। चलते हैं 3rd नंबर की तरफ। 3rd नंबर है हमारे पास। 3rd नंबर है उसके बाद, ये भी सिनोनिम से रेबल यानी कि भीड़। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रबिश यानी कि किचरा, रोर यानी कि दिहाड़, ऑप्शन सी है मॉक, हुजूम, और डी है नॉइस, शोर। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा रेबल भीड़, इसका करेक्ट हो जाएगा मॉक, हुजूम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये 3 सिनोनिम दिए थे उन्होंने, और ऑलमोस्ट 3 से 4 तक सिनोनिम्स देते हैं और एंटोनिम देंगे इस बार तो 20। 4 नंबर है एंटोनिम्स ऑफ एक्सपंज यानी कि साफ करना। तो ए ऑप्शन है उसका इरेज, ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ना। इरेज यानी कि किसी चीज़ को मिटाना। इम्प्रिंट यानी कि छापना। डिलीट यानी फैलाना। इंटिटी यानी हस्ती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 5 नंबर भी एंटोनिम्स है हमारे पास। एंटोनिम्स ऑफ सैपिएंट, इस सैपिएंट कहा जाता है उसको जो होशियार हो, तो उसे कहते हैं हंच। हकीर को कहते हैं, और सिंपल तो सादे को कहते हैं, और स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर, सिमियन यानी कि बंदर की तरह, जो बंदर की तरह हो। तो इनमें से क्लियर है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा एंटोनिम, क्योंकि होशियार का जो है वो। उसके बाद 6 नंबर है एंटोनिम्स ऑफ पिक यानी कि नाखुश करना। तो इसके जो यानी कि ऑप्शन से, उसका ऑप्शन ए है हार्ट, चोट, और बी ऑप्शन है आ यानी कि थकाना, और सी ऑप्शन है हुफ यानी कि नाराज़ होना, और डी ऑप्शन है जॉय। तो करेक्ट जाहिर सी बात है जॉय हो जाएगा, नाखुश करना। 7 नंबर की तरफ आते हैं। व्हेन द मशीन्स आर नॉट lubricated डैश डिक्रीज द स्पीड पुटिंग मोर लोड ऑन द लिफ्ट्स, यानी कि यहाँ पर इंग्लिश के ऑप्शन भी दिए गए हैं, देन, सो, इट। व्हेन द मशीन्स आर नॉट lubricated देन डिक्रीज द स्पीड पुटिंग मोर लोड ऑन द लिफ्ट्स, देन THAN वाला, और फिर सो। तो यहाँ पर इट जो है सुइटेबल वर्ड्स होगा, इट डिक्रीज द स्पीड।
8 नंबर है हमारे पास, ये भी ब्लैंक्स है। CNG डैश लेस इफ़िशेंटली देन गैसोलीन, बर्न शुड बर्न वुड बर्न। तो CNG जो है लेस इफ़िशेंटली देन गैसोलीन, ये एक कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से ये जो यूजेज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बर्न्स यूज़ होगा सिंगुलर के साथ, तो ये बर्न्स ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 8 का। चलते हैं 9 की तरफ। 9 नंबर है हमारे पास, दे सक्सीडेड बाय डैश हार्ड। इसमें ए ऑप्शन है वर्क हार्ड हो जाएगा, बी ऑप्शन है वर्किंग हार्ड, और सी ऑप्शन है कंटिन्यूअस वर्क, और डी ऑप्शन है कंटिन्यूअस वर्किंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, दे सक्सीडेड बाय वर्किंग हार्ड। उसके बाद हमारे पास लास्ट नंबर है 10 क्वेश्चन इंग्लिश का। 10 नंबर है, वी मस्ट गो टू द मार्केट बिफोर इट। ए ऑप्शन है क्लोज, बी ऑप्शन है क्लोजेज, सी ऑप्शन है क्लोज्ड, और डी ऑप्शन है क्लोज्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोजेज। वी मस्ट गो टू द मार्केट बिफोर इट क्लोजेज करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ साजिद स्मार्ट व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आपको असिस्टेंट की तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें असिस्टेंट है लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, और असिस्टेंट की जॉब्स हैं कॉलेज एजुकेशन की, स्कूल एजुकेशन की, और फीस जो है इसकी सिर्फ़ और सिर्फ 1000 पर मंथ है, जिसमें आपको PDF नोट्स, पास्ट पेपर, वीकली टेस्ट सब कुछ लिया जाएगा। थैंक